हेलो दोस्तों, मैं जयराम कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल JMS कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एक न्यू चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है पार्टनरशिप यानी साझेदारी। तो देखिए इस क्लास मेरा है पार्टनरशिप। आज की मेरी क्लास क्या है आपका पार्टनरशिप यानी साझेदारी। साझेदारी तो देखिए साझेदारी क्या होता है आप जानते ही होंगे कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को यानी किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है आपका साझेदारी कहा जाता है। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को शुरू करते हैं उसे पार्टनरशिप कहा जाता है। यानी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को शुरू करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है आपका पार्टनरशिप कहा जाता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग आज समझते हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए ज़्यादा कुछ फॉर्मूला तो नहीं है, सिर्फ 2-3 पॉइंट को ध्यान रखेंगे। तो आइए इस पॉइंट के बारे में समझते हैं कि जब आपको प्रश्न लाभ निकालने कहे, जब प्रश्न में आपको पार्टनरशिप के प्रश्न जब आपको लाभ निकालने कहे तो लाभ निकालने का सूत्र क्या होता है आपका पूंजी गुणे समय। लाभ के लिए सूत्र क्या होता है पूंजी गुणे समय। ये आपका होता है पूंजी लाभ इक्वल टू। जब आपको लाभ निकालने के कहे तो लाभ के सूत्र क्या लगाएंगे पूंजी गुणे समय। तो एक पॉइंट आपका हो गया लाभ इक्वल टू पूंजी गुणे समय। और नेक्स्ट मेरा पॉइंट है नहीं कि जब दो पार्टनर ए तथा बी मिलकर किसी काम को करते हैं तो एक फॉर्मूला होता है। जब दो पार्टनर ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को शुरू करते हैं तो सूत्र क्या होता है आपका CA गुना TA बटे CB गुना TB बराबर PA बट्टे PB बराबर क्या होता है PA बट्टे PB। ये आपका एक फॉर्मूला होता है। जब किसी व्यक्ति का टाइम निकालने रहे या पूंजी निकालने के लिए कहे तो उसमें क्या करेंगे हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। जब आपको उसमें दो व्यक्ति में किसी एक व्यक्ति का टाइम निकालने कहे या किसी एक व्यक्ति का पूंजी निकालने कहे तो हम लोग क्या करेंगे एक फॉर्मूला को यूज करेंगे। इसमें जहाँ क्या है सी मतलब क्या होता है पूंजी, जहाँ इसमें सी मतलब क्या होता है आपका पूंजी होता है। और यहाँ टी देख रहे हैं टी मतलब क्या होता है आपका टाइम, टी मतलब होता है आपका टाइम। और पी मतलब होता है आपका लाभ, पी मतलब क्या होता है आपका लाभ। जैसे कि यहाँ CA गुना TA मतलब CA मतलब चलो पहला व्यक्ति के पूंजी गुने पहला व्यक्ति का लाभ बटे दूसरा व्यक्ति के पूंजी गुने दूसरा व्यक्ति का लाभ, दूसरा व्यक्ति का टाइम बराबर पहला व्यक्ति का लाभ बटे दूसरा व्यक्ति का लाभ। तो सूत्र आपका क्या हो गया कि जब दो पार्टनर जो है मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो आपका CA गुना TA बटे CB गुना TB बराबर PA बटे PB का यूज करेंगे। एक पॉइंट तो आपका ये हो गया। तीसरा पॉइंट और इसमें ध्यान देंगे कि जब पूंजी और समय ध्यान क्या देंगे यहाँ पर कि पूंजी और समय के
गुणनफल का रेशियो का अनुपात, यानी पूंजी और समय के गुणनफल का रेशियो यानी अनुपात ही लाभ का रेशियो होता है। लाभ का रेशियो होता है, यानी पूंजी और समय के गुणनफल का रेशियो ही आपका क्या होता है, लाभ का रेशियो होता है। जब आपको प्रश्न में पूंजी और समय का अनुपात दिया हुआ रहे तो पूंजी और समय के गुणनफल का जो रेशियो आता है वही आपका क्या होता है, लाभ का रेशियो होता है। तो बस ये 3 चीज इसमें कॉन्सेप्ट को हम लोग ध्यान देंगे, आपके प्रश्न आसान से बनेगा। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा, लाभ बराबर पूंजी गुने समय। जब दो पार्टनर आपको ए और बी में किसी कार्य करते हैं तो आपका सूत्र क्या हो गया, सी ए गुना टी ए बटे सी बी गुना टी बी बराबर पी ए बटे पी बी। और पूंजी और समय गुणनफल आपका क्या होता है, लाभ का रेशियो होता है। तो चलिए इस चीज को आप समझ गए। अब हम लोग चलते हैं इसके प्रश्न की ओर। इसमें 3 व्यक्ति क्या है, जो किसी व्यापार को शुरू करते हैं। 3 व्यक्ति इसमें क्या देखिए, आपका ए है, बी है और सी है। हाँ, 3 व्यक्ति ए बी और सी है। तीनों व्यक्ति क्या दिया हुआ, पूंजी का अनुपात दिया हुआ। क्या दिया हुआ आपका, पूंजी का रेशियो दिया हुआ, यानी क्या लिखेंगे, पूंजी। 3 व्यक्ति इसमें था, पहला व्यक्ति का पूंजी का रेशियो कितना है, 1, दूसरा का क्या है 3, तीसरा क्या है 5। यानी 3 व्यक्ति जो है जो क्या करता है, व्यापार को शुरू करता है। पहला व्यक्ति 1 का पूंजी लगाता है, दूसरा व्यक्ति 3 पूंजी लगाता है और पांचवा तीसरा व्यक्ति क्या करता है, 5 का पूंजी लगाता है। क्या दिया हुआ, पूंजी का रेशियो दिया हुआ है। यहाँ पर प्रश्न में तीनों व्यक्ति का लगाया गया पूंजी का रेशियो कितना हो गया, 1:3:5। और इसके टाइम का रेशियो भी दिया हुआ, समय का रेशियो। देखिए समय का रेशियो कितना दिया गया इसमें, तो आपका समय का रेशियो को प्रश्न में दिया हुआ है 4 और रेशियो 3:2। तो देखिए आपका पूंजी का रेशियो ऊपर दिया गया तथा उसके टाइम का रेशियो कितना दिया, 4:3:2। तो हमको क्या निकालने का आता है, इसका लाभ का रेशियो क्या होता है। तो हम जानते हैं कि जब पूंजी का रेशियो दिया रहे और टाइम का रेशियो दिया रहे तो पूंजी और टाइम के रेशियो गुणनफल जो होता है वही क्या होता है, आपका लाभ का रेशियो होता है। तो यहाँ देखिए पूंजी और टाइम गुणा करेंगे तो क्या निकल जाएगा, आपका रेशियो निकल जाएगा किसका, लाभ का। तो जानते हैं इसको लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुने टाइम। तो 1:4 क्या रहेगा आपका, 4 रहेगा। फिर बी के निकालते हैं लाभ। तो देखिए इसका पूंजी 3 है, इसका पूंजी 3 है, समय कितना है, 3 है। तो पूंजी गुना समय क्या होता है, लाभ होता है। 3 तिहाई हो जाएगा आपका 9। यहाँ कितना लिखा जाएगा, 9। रेशियो तो देख लेंगे। फिर देखिए सी का निकालते हैं लाभ। तो 5×2=10। सी का पूंजी 5 है, लाभ और समय कितना है, 2 है। तो 5×2 हो गया 10। तो आपको बताए थे पूंजी और समय के गुणनफल का जो रेशियो होता है वही क्या होता है, आपका लाभ का रेशियो होता है। तो यहाँ क्या किया हम लोग, पूंजी और समय के गुणनफल का रेशियो हो गया कितना, 4:9:10। तो ये रेशियो क्या हो गया आपका, नहीं तो लाभ का रेशियो हो गया। निकल गया आपका लाभ का रेशियो कितना होगा आपका, नहीं तो लाभ का रेशियो आपका होगा 4:9:10। तो पहला प्रश्न को हम इस तरह से निकाल देंगे, लाभ का रेशियो। सिर्फ पूंजी और टाइम के रेशियो को गुना करेंगे, निकल जाएगा आपका किसका रेशियो, नहीं लाभ का रेशियो। चलते हैं प्रश्न 2 की ओर। तो चलिए प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। देखिए प्रश्न 2 में आपको कहा है ए, बी और सी क्रमशः 26,000, 34,000 और 10,000 के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया। वर्ष के अंत में उन्होंने 35,000 रुपया का लाभ होता है। तो लाभ में कहता बी का हिस्सा कितना होगा। तो लाभ में कहता बी का हिस्सा कितना होगा। देखिए 3 व्यक्ति, तीनों क्या करता है, अपना अपना जो पूंजी को लगा कर एक व्यापार को स्टार्ट करता है। पहला व्यक्ति कितना पूंजी लगाता है, यहाँ देखिए 3 व्यक्ति दिया उसको लिखिए यहाँ पर। पहला व्यक्ति क्या है, ए, बी और सी। तीनों व्यक्ति द्वारा लगाया गया पूंजी कितना कितना है, तो यहाँ नोट करेंगे। पहला व्यक्ति कितना पूंजी लगाया आपका, पहला व्यक्ति लगाया आपका 26,000 पूंजी, यहाँ हो गया 26,000। दूसरा व्यक्ति लगाया आपका 34,000 पूंजी लगाया है, तो 34,000 लिखेंगे। तीसरा व्यक्ति कितना पूंजी लगाया आपका 10,000, यहाँ लिखेंगे 10,000। तीसरे का क्या निकल गया, तीनों व्यक्ति का लगाया गया पूंजी का जगह लिख दिए। क्या करते हैं, पूंजी को सबसे पहले हम रेशियो बदलेंगे। पूंजी को सबसे पहले क्या करना, आपको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए पूंजी बदल देते हैं, रेशियो क्या करते हैं 0 0 3 3 0 3 0 क्या करते हैं, सबसे काट देते हैं। अब क्या करते हैं, इसको 2 से काटिए। 13×2 = 26, 17×2 = 34, 5×2 = 10। तो देखिए ये जो आप यहाँ आ गया, क्या गया, रेशियो आ गया किसका, पूंजी का। पूंजी का रेशियो कितना हो गया आपका 13:17:5।
तो जब आपको रुपया पूंजी दिया है तो उसको क्या करना है, आपको रेशियो में काट के उसको रेशियो में बदल देंगे। रेशियो में आ गया उसका पूंजी का मान। और क्या दिया गया आपका फिर आगे, तो कहता है वर्ष के अंत में उसको 3500 रुपया का टोटल लाभ होता है, तो बी का लाभ इसमें कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, लाभ का रेशियो निकालेंगे। किसका रेशियो निकालेंगे, लाभ, क्योंकि टोटल लाभ दिया गया है तो हम लोग टोटल क्या निकालेंगे, लाभ को निकालेंगे। तो देखिए पूंजी का रेशियो इतना हो गया, तो हम क्या निकालेंगे, हम लोग लाभ का रेशियो। तो लाभ का रेशियो निकालने क्या करते हैं, पूंजी के रेशियो में हम लोग टाइम का रेशियो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या निकल जाता है आपका लाभ का रेशियो। तो टाइम कितना समय के लिए पैसा जमा किया था, सभी का था वर्ष के अंत में। वर्ष के अंत मतलब एक वर्ष के बाद कर रहा है, तो एक वर्ष मतलब कितना महीना होता है। टाइम को हमेशा महीना में कन्वर्ट करेंगे, टाइम को हमेशा महीना में बदल कर रखेंगे। तो एक वर्ष का मतलब हो गया आपका 12 महीना। तो क्या करेंगे, यानी हमको निकालना एक का लाभ, तो पूंजी गुना क्या करेंगे, टाइम करेंगे। टाइम कितना सभी का टाइम इसमें बराबर है। कितना टाइम है, एक वर्ष, मतलब सब में 12 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, सबका निकल जाएगा कैसे आपका लाभ। तो आप रेशियो के रूल में जानते हैं, किसी भी संख्या में एक समान राशि से गुना किया जाए तो उसका रेशियो क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रत्येक का समय कितना है, 12 वर्ष है। प्रत्येक का समय जो है आपका 12 महीना है। तो जब हमको लाभ निकालना है तो पूंजी गुना टाइम करेंगे, तो प्रत्येक में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके रेशियो कोई परिवर्तन होगा, तो नहीं होगा। जैसे कि हम लोग आपको करके दिखाते हैं, एक का लाभ निकालते हैं, क्या तो हो जाएगा आपका पूंजी गुना समय। तो समय कितना, 12 महीना, तो 13 गुना 12 हो जाएगा। तो एक लाभ कितना हो गया, 13 गुना 12। उसी जगह बी करके पूंजी कितना है, 17 है। तो लाभ क्या देगा, पूंजी गुना टाइम, टाइम सबका 12 महीना है। सी का पूंजी कितना है, 5। तो लाभ क्या होगा, पूंजी गुना टाइम, इसका भी टाइम कितना है, 12 महीना, क्योंकि सब जो है एक ही साथ मिलकर कार्य को स्टार्ट किया था, इसलिए सबका टाइम हो गया वर्ष के अंत में कितना, एक वर्ष में 12 महीना सब गुना कर दिए। तो देखिए 12 से 12 क्या हुआ, ये सब कट गया। इसमें क्या होता है, कोई भी जो है अनुपात में समान राशि गुना करें तो उसके रेशियो कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब समय जब तीनों का समान दिया रहे तो पूंजी का रेशियो क्या होगा, आपका लाभ का रेशियो होगा। जैसे कि आपको गुना भी किए क्या हुआ, देखिए आपका 12 से 12 सब कट गया, क्या निकल गया आपका, नहीं यहाँ बच गया 13, यहाँ बच गया 17, यहाँ हो गया कितना आपका 5। तो लाभ का भी रेशियो कितना है, जितना पूंजी का रेशियो था उतना ही क्या आपका, देखिए यहाँ पर लाभ का भी रेशियो है। तो यहाँ टोटल लाभ कितना है, टोटल लाभ का जोड़ लिखेंगे। टोटल आपको लाभ रुपया में दिया हुआ 3500 और रेशियो टोटल लाभ कितना जोड़िए, 13 और 17, 13 17 कितना आपका होता है 30, 30 और 5 35। तो टोटल रेशियो यहाँ कितना हो गया, यहाँ लिखेंगे, इसीलिए चूंकि यहाँ हो जाए 35, टोटल रेशियो कितना आपका आ गया, क्योंकि 13 और 17 हो गया 30, 30 5 35। तो टोटल मतलब लाभ आ गया 35, जबकि रुपया टोटल लाभ क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 3500। तो इसका मतलब हो गया आपका कि 35 रेशियो का मान हो गया 3500 हो गया। तो इसीलिए एक रेशियो का मान कितना होगा, जब एक रेशियो का मान निकालने के लिए कहे तो इसे क्या करें, भाग देंगे। तो 35 से भाग देंगे, 3500 कितना बार में कटेगा, तो 100 बार में। तो निकल गया आपका एक रेशियो का मान कितना हो गया आपका 100 हो गया। तो किसका इसमें लाभ निकलने का था, तो प्रश्न में कह रहा है बी का लाभ कितना होगा। तो देखिए बी का लाभ कितना है रेशियो में, यहाँ पर बी का देखिए लाभ यहाँ पर 17 है। बी का लाभ कितना है आपका 17 है। तो जब एक रेशियो का मान जब 100 है तो 17 अनुपात का मान कितना होगा, 17 गुना 100 करेंगे तो कितना आपको आएगा है 1700। तो यहाँ जगह बी का लाभ 17 है, अनुपात में 17 है। एक अनुपात का मान जब 100 है तो 17 अनुपात का मान कितना होगा, 17 गुना 100, तो बराबर कितना आएगा, नहीं 1700। तो निकल गया आपका बी का लाभ निकल गया। तो बी का लाभ कितना हो गया आपका 1700 रुपया। यदि आपको ए का लाभ निकालने का था तो कितना से मल्टीप्लाई करते हैं 13 से, क्योंकि ए का लाभ कितना है 13 गुना 100 1300 होता। और यदि सी का लाभ निकालने का था तो 5 गुना करते हैं 100, कितना होता है सी का लाभ 500। निकाला था आपको प्रश्न में कि जो है लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा, तो लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा आपका 1700 होगा, क्योंकि बी का लाभ कितना आपका 17 है। तो 17 गुना 100 1700 हो गया। तो चलिए आप इस प्रकार से प्रश्न को आप आसानी से सीख गए हैं। चलते हैं अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए प्रश्न संख्या बात करते हैं हम 3। देखिए प्रश्न संख्या 3 आपका कह रहा है कि राम श्याम और कमल एक साथ एक जो साझा व्यापार शुरू करते हैं, व्यवसाय को शुरू करते हैं, और उनकी पूंजी का अनुपात 3:4:7 है। यदि उनका वार्षिक लाभ 21 रुपया है, 21,000 रुपया है, तो लाभ में कमल का हिस्सा क्या होगा। देखिए यहाँ पर भी 3 व्यक्ति, इस तरह से यहाँ 3 व्यक्ति था, उसी प्रकार से वहाँ प्रश्न आपको क्या दिया हुआ 3 व्यक्ति दिया हुआ। क्या क्या दिया है, राम दिया है, श्याम दिया है, कमल दिया है। तो देखिए इसको संक्षिप्त में लिखते हैं, राम को क्या लिखते हैं आर। आर मतलब क्या हो गया आपका, राम हो गया,
एस से आपका श्याम हो गया, और एक क्या व्यक्ति है, कमल, के से क्या मान लेते हैं, कमल। देखिए यहाँ 3 व्यक्ति ले लिए, राम, श्याम और कमल। ये क्या करते हैं, एक व्यवसाय को शुरू करते हैं, मतलब किस रूप में, पार्टनर के रूप में। कितना कितना पूंजी लगाता है, आपको पूंजी का रेशियो दिया होगा। किसका रेशियो दिया हुआ आपका, पूंजी का। पूंजी का रेशियो कितना कितना पूंजी लगाता है, राम लगाता है 3, ये लगाता है 4, और ये लगाता है आपका 7। यानी सभी तीनों व्यक्ति का क्या दिया, पूंजी का रेशियो दिया हुआ प्रश्न में। और कहता है उनका वार्षिक लाभ जो है, यानी 1 साल में उसका लाभ टोटल कितना होता है, 2100 रुपया होता है। जब लाभ टोटल दिया तो क्या करेंगे हम लोग, पूंजी के रेशियो से क्या निकालेंगे, लाभ का रेशियो निकालेंगे। तो चलिए यहाँ क्या निकालते हैं, लाभ का रेशियो। यहाँ क्या लिखेंगे, लाभ। तो बताइए सभी क्या क्या, तीनों व्यक्ति जो है एक ही साथ मिलकर काम को स्टार्ट किया, इसलिए सबका टाइम क्या रहेगा, बराबर रहेगा, समान रहेगा। तो एक वर्ष में कितना महीना होता है आपका, 12 महीना। टाइम को हमेशा महीना बदलेंगे, तो एक वर्ष में आपका 12 महीना। तो जब आय का निकालना, हमको लाभ निकालना, क्या करेंगे, पूंजी गुना समय, इसका भी पूंजी गुना समय, इसका भी लाभ निकालना, क्या होगा, पूंजी गुना समय। तो सब में समय तो बराबर ही है, सब में समय कितना है, 12 है। तो जब सब में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके रेशियो कोई परिवर्तन आएगा नहीं, क्योंकि रूल का था रेशियो, किसी भी रेशियो को भी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए, या तो जोड़ किया जाए या घटा किया जाए, तो उसके रेशियो कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब समय आपका समान है, तो जो पूंजी का रेशियो होगा वही आपका क्या होगा, लाभ का भी रेशियो होगा। तो लाभ का भी रेशियो आपको कितना आ जाएगा, सेम चला जाएगी, 3:4:7 ही होगा, क्योंकि प्रत्येक में 12 से गुना करेंगे, फिर 12 आपको क्या होगा, कट जाएगा। तो रेशियो क्या आपको आएगा, सेम ही रेशियो आएगा। तो यहाँ देखें क्या से प्रश्न में, टोटल लाभ आपका 21,000 रुपया है, जबकि यहाँ पे अनुपात में लाभ कितना है, यहाँ जो ये 3, 4, 7, 7 से कितना हो गया, 14। यहाँ रेशियो टोटल लाभ कितना है आपका, 14 का है। तो यहाँ पर आपका टोटल लाभ कितना हो गया, रेशियो में 14 का। जबकि रुपया में आपको लाभ कितना दिया प्रश्न में आपको, 21,000। तो इसका मतलब हो गया कि 14 रेशियो का मान कितना हो गया आपका, 21,000। जब 14 अनुपात का मान 21,000 हो गया, तो 1 अनुपात का मान कितना होगा, इससे भाग दीजिए। तो 1 अनुपात का मान कितना बार में कटेगा, ये भाग लगाइए, 1 बार में लगेगा, फिर 5 बार में लगेगा, कितना आ गया, 1500। यानी 1 रेशियो का मान कितना हो गया आपका, 1500। निकालना क्या है इसमें, आपको निकालने का है कि इसमें कमल का हिस्सा कितना है, कमल का लाभ निकालना आपको। ठीक है, कमल का लाभ कितना है, रेशियो में 7 का है। कमल का लाभ आपको रेशियो में कितना है, 7 का। तो जबकि 1 अनुपात का मान 1500 है, तो 7 अनुपात का मान कितना होगा, 7 गुना 1500। या निकाल दीजिए। तो देखिए कमल का निकालना लाभ, जब कमल का रेशियो लाभ कितना है, 7 का है। जब 1 रेशियो का मान जब 1500 है, तो 7 रेशियो का मान कितना होगा, 15 गुना 7 कर लेंगे। तो देखिए कितना गया, 7 गुना 150 के लिए कितना आपको आएगा, 105/00। तो यानी 10,500 रुपया। तो कमल का आपको लाभ कितना होगा, 10,500 रुपया। तो आपका प्रश्न इस ढंग से बनाएंगे। चलिए आपके प्रश्न को आराम से समझ